नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के 22 करोड़ युवाओं के साथ केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला किया है। और अगर 100 रुपए का घोटाला भी एक छात्र के साथ रखें तो घोटाला पहुंचता है 2200 करोड़ रुपए का। आप सोच रहे होंगे कैसे? सोचिए, 22 करोड़ लोगों से तो वोट भी नहीं मिला है इस सरकार को। केंद्र सरकार ने खुद संसद में कहा है कि पिछले 7 सालों में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 22 करोड़ लोगों ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था सरकारी। ये सरकारी नौकरी वालों की बात कर रहा हूं, प्राइवेट नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया। मान लीजिए एक नौकरी के लिए 100 रुपए का भी फॉर्म अगर छात्रों ने, बेरोजगारों ने भरा है तो 22 करोड़ गुने 100 मतलब 2200 करोड़ रुपए का घोटाला है। और सरकार ने नौकरी कितनी दी है? मात्र 7,22,000 नौकरियां दी है सरकार ने। उसमें भी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं ये फैक्ट झूठ है कि सच है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट ये है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ा है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, और आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए, संसद में विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर सरकार इस पर बहस तो करे। अब बताइए, 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे। नौकरी मिली 7.22 मतलब 7,22,000 को, यानी 1,000 में सिर्फ 3 लोगों को नौकरी मिली है। जबकि 1 लाख से ज्यादा पद सरकारी नौकरियों में खाली हैं। अभिनव पांडे, लल्लन टॉप के पत्रकार, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। 8 साल में नौकरी सिर्फ 7.22 लाख को मिली, मतलब 7,22,000 को। यह मुद्दा तो है ही, मगर सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि 22 करोड़ आवेदन फॉर्म से उसने कितने रुपए कमाए और वो पैसे कहां खर्च हुए। औसतन एक फॉर्म 100 रुपए का भी है तो भी 2200 करोड़ रुपए का यह पूरा मसला आता है। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश की मीडिया, टीवी और अखबार इस पर बहस कर ले। मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम इस खबर से सचेत किया जाए। सोचिए, पिछले 8 वर्ष केंद्रीय नौकरी आवेदक 22 करोड़, नौकरी मिली 7,22,000, खाली पद 1 करोड़। जिम्मेदार नेहरू, 1 करोड़ पद खाली है। ये अद्भुत है, चौंकाने वाला है, और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और सोचिए, वरुण गांधी ने पूरा फैक्ट जो है वो आपके सामने उठा के रख दिया है। संसद में सरकार द्वारा दिए गए यह आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए, तो मैं तो हिल गया हूं साहब। यह सिर्फ सेंट्रल के लिए अप्लाई किया है 22 करोड़ ने। कल्पना कीजिए कि इस देश में कितने लोग बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, और आपको कहां उलझाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम में, जातीय दंगे में। देश सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है और ये कह रहे हैं कि जनसंख्या कम कीजिए। सोचिए, पूरी दुनिया में चाइना के पास सबसे बड़ी आबादी है, उसको उसने ह्यूमन रिसोर्स में बदला। ये बताइए, ये 2014, 15, 16, 17, ये पिछले 7 साल, 2014 से लेकर 2022 तक का ये आंकड़ा है। और ये देखिए, 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने अप्लाई किया है। ये डेटा है जब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ये वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। आप सोचिए, लगभग 22 करोड़ युवाओं ने सेंट्रल की नौकरी के लिए अप्लाई किया, 1 करोड़ पद खाली हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार नौकरी क्यों नहीं देना चाह रही है? अरे भैया, नौकरी दे देगी तो हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? रामनवमी पर तलवार कौन भाजेगा? कांवड़िया कहां से आएंगे? क्या है कोशिश? वही दूसरी तरफ तमाम बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है।
और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा 22 करोड़ जो ये कैंडिडेट होंगे जिन्होंने केंद्र सरकार की नौकरी के लिए अप्लाई किया, इसमें सबसे ज्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग होंगे। इसकी वजह है सवर्ण समाज के पास कई सारे प्लान हैं, ऑप्शन हैं। उनके पास बाप दादा की पुश्तैनी संपत्ति है, जमीन है, शहरों में जमीन है, बिजनेस है, रिश्तेदारी है, वो बिजनेस कर सकते हैं, कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए, वो लोग, मेरे जैसे परिवार वाले लोग जिनके मां बाप पढ़े लिखे नहीं थे, जो पहला पीढ़ी होगा जिसने ग्रेजुएशन किया होगा, जिसने इंटर किया होगा, जिसने सपना देखा होगा कि उसे एक अदद सरकारी नौकरी मिलेगी और फिर उसका परिवार बसेगा, वो अपने माँ बाप के लिए छत बना पाएगा। उसके माँ बाप ने जो मेहनत करके पेट काट के जो डिस्ट्रिक्ट टाउन में या गांव में या डिस्ट्रिक्ट टाउन में या दिल्ली, पटना, स्टेट कैपिटल में भेजा होगा। हम सब लोग जानते हैं किस तरह से हमारे माँ बाप एक साइकिल देते थे, 5 किलो गेहूं, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, कुछ दाल और आलू। हिंदी पट्टी के सब लोग जानते हैं DVC, दाल भात चोखा खाकर एक कमरे में, वो भी कमरा पता नहीं कैसा होता था, बेड के नाम पर एक बेडशीट और कुछ किताबें। लोग संघर्ष करते हैं, तैयारी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, मैथमेटिक्स बनाते हैं, अलजेब्रा बनाते हैं। सोचिए उनके सपनों को इस सरकार ने किस तरह से चकनाचूर कर दिया है। हमारे गांव में कोई एयरफोर्स में GD की नौकरी लग जाए, रेलवे में चपरासी हो जाए, गैंगमैन बन जाए, हम लोग उसको GM बोलते थे, उसका परिवार संभल जाता है, उसके भाई, उसका परिवार, उसके माता पिता, उसको एक सम्मान मिलता है सोसाइटी में। उन सब पर इस सरकार ने कुठाराघात कर दिया है, उनके सपने छीन लिए हैं। आज रेलवे, तमाम बड़ी कंपनियां बेची जा रही है, पोस्ट ऑफिस बेचे जा रहे हैं, कहां जाएंगे वो लोग। और मैं फिर कह रहा हूं, इस 22 करोड़ एप्लीकेशन में 90% एप्लीकेशन SC ST OBC और माइनॉरिटी का होगा और उनके पैसे रख लिए गए हैं। सोचिए, अगर 100 रुपए के हिसाब से भी बात करें तो ये 2200 करोड़ रुपए कहां गए। और सोचिए कितना महंगा आजकल प्रोस्पेक्टस हो गया है, डाक टिकट का खर्चा लगता है। लेकिन इस देश का टीवी और अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपकी रोजी रोटी की खबरें, बेरोजगारी की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरा रूह कांप रहा है। सोचिए, हम सब एक सपना लेकर पैदा होते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनके पिता मजदूर हैं, जिनके पिता छोटे किसान हैं, जिसका बाप दादा नौकरी में भी है। वो सपने देखता है कि एक दिन हमारे बेटे को नौकरी लगेगी। इस सरकार ने उस सपने को कुचल दिया है। 22 सोचिए, 22, मतलब क्या कहूं मैं, मतलब जवान लड़खड़ा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता था, बेरोजगारी इतनी कभी चरम पर नहीं थी। इस देश में मजदूर बनाया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। सोचिए कहां नौकरी देनी थी। 22 करोड़ लोगों को में से कम 1 करोड़ पद अभी भी खाली हैं। इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह से नौकरियां छीनी जा रही है। सब कुछ आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप धार्मिक उन्माद में चले जाएं, और एक टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। सोचिए, 22 करोड़ लोग युवा बेरोजगार हैं, इसमें से 90% SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग होंगे। उनसे 100 रुपए के हिसाब से भी बात करें तो 2200 करोड़ रुपए वसूल लिए गए हैं। और टीवी अखबार के जरिए इस देश को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। SC ST OBC के युवाओं को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस देश का टीवी और अखबार सिर्फ इस पर बहस कर ले कि 1 करोड़ नौकरियां खाली हैं, 22 करोड़ लोगों ने आपको अप्लाई किया, छात्रों ने, बेरोजगारों ने, और आपने नौकरी दिया सिर्फ 7,22,000। क्या होगा इस देश का? सोचिए, स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, आपको मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर आपको बात करनी चाहिए और इसी पर बहस नहीं हो रही है। संसद नहीं चलने दिया जा रहा है।
सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, भाई उनको संसद से सस्पेंड किया जा रहा है। क्या है किसी के पास जवाब? कोई चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप क्या इस पर बहस करेंगी कि 22 करोड़ युवा बेरोजगार हैं इस देश में? 22 करोड़, ये तो सरकारी आंकड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि प्राइवेट में क्या हालत होगी। इस देश के 10% लोगों ने कब्जा कर रखा है इस देश के सिस्टम पर, और उन्हीं की जाति और धर्म के लोग टीवी और अखबार में काम कर रहे हैं। ठीक कहते हैं इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब कि किस तरह से इस देश की मीडिया ने इस देश के लोगों को बरगलाया है। वो कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। ये 22 करोड़ में आप तो नहीं हैं? अगर है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। 22 करोड़ लोगों ने अगर ट्विटर पर स्टॉर्म करवाया अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सरकार हिल जाएगी, ये टीवी अखबार हिल जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से ज्यादा जिम्मेदार वो तमाम पत्रकार हैं जो दिन भर हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते हैं। इनको कांधार दिखता है, अफगानिस्तान दिखता है, इनको तालिबान दिखता है, लेकिन अपने ही देश में 22 करोड़ बेरोजगार नहीं दिखता है। आप कल्पना कर सकते हैं, अखिलेश यादव ने यूपी में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था। इससे पहले तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके। चुनाव तो जीते हुए थे, दूसरे लेवल का मैनेजमेंट चल रहा है। 22 करोड़ बेरोजगार का मतलब है कि हर घर में एक बेरोजगार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में इस सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि यह सरकार धर्म के नाम पे चल रहा है और जाति के नाम पे चल रहा है। यह सरकार कैसे चल रहा है वो समझिए। इस देश का SC ST OBC जो बेरोजगार है, वो इस बात से खुश है कि मुसलमान तो टाइट है। उसको यह भी नहीं पता है कि उसका आरक्षण जा रहा है। सवर्ण समाज के लोग इसलिए खुश हैं कि मुसलमान टाइट है और आरक्षण खत्म हो रहा है और कंपनियां बेची जा रही है। सोचिए, 22 करोड़ बेरोजगार का मतलब है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें एक आदमी बेरोजगार नहीं होगा। और 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाए तो इसमें 50% SC ST OBC को मिलेगा, 49.5%, क्योंकि उनका रिजर्वेशन है। इसका मतलब है कि 1 करोड़ में 50 लाख बहुजनों की नौकरी गई। उसके बाद जो 50 लाख और नौकरियां बचती है, उसमें भी SC ST OBC के लोग जनरल में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सोचिए, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। और वो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये सोच ले, जो हिंदू बन के घूम रहे हैं, OBC के लोग, SC ST माइनॉरिटी के लोग, धर्म के नाम पर इस सरकार आपको लड़ा रही है। अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम पर है, और कोई टीवी अखबार बहस नहीं करा। अगर ये एकमात्र बहस 22 करोड़ बेरोजगार का बहस हो जाए इस देश में टीवी पर, तो ये सरकार गिर जाएगी। अगर आप 22 करोड़ हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगर करोड़ों घरों तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए, तो भी इस सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।